हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में। एंड सबसे पहले एफआईए का अगर आप डेटा देखोगे एंड एफआईए इंडेक्स फ्यूचर में एंड स्टॉक फ्यूचर में एंड स्टॉक फ्यूचर में भी आप देखोगे लगभग 1100 करोड़ का आपका सेलिंग किया गया है। वहीं आपका अगर आप देखोगे फ्यूचर में अगर आप देखोगे इंडेक्स में लगभग 2300 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग किया गया। तो ओवरऑल जो बड़े प्लेयर हैं वो आपका नेगेटिव ही पोजीशन अपनी बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन वो फ्राइडे का दिन था, उससे पहले भी अगर आप देखोगे 17 तारीख को भी आप देखोगे एफआईए इंडेक्स फ्यूचर की देखो तो लगभग 1900 करोड़ का यहाँ पर आपका शॉर्ट किया गया था। वहीं स्टॉक फ्यूचर में आप देखो लगभग 1400 करोड़ का यहाँ पर शॉर्ट किया गया। लेकिन इससे कुछ पोजीशन आप देखोगे एंड फ्राइडे को क्या किया, अपना कम किया गया है ना। कुछ पोजीशन यहाँ फ्राइडे को कम कर गया, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो निगेटिव ही सेंटीमेंट है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट की हम लोग बात करें तो आपका बेरिश, आपका यूएस मार्केट आपका बेरिश ही है, प्लस यूरोपियन मार्केट भी आपका बेरिश है। एंड हम एशियन मार्केट की बात करते हैं, गिफ्ट निफ्टी भी आप देखोगे लगभग 22 पॉइंट आपका बेरिश ही चल रहा है ना। ओवरऑल आप देखो कुछ सेक्टर आपका, कुछ इंडेक्स आपका बुलिश है, कुछ इंडेक्स आपका बेरिश में है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मार्केट कल आपका फ्लैट बेरिश फ्लैट अगर ओपन होता है तो हाई चांस है कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। 24,880 से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और ये रिवर्सल अगर हुआ यहाँ से इस एरिया से मार्केट में अगर रिवर्सल होता है तो कम से कम 25,080 तक मार्केट आपका रिकवरी करेगा, है ना। और अगर आपका मार्केट आपका सस्टेन कर गया, आपका 24,880 के नीचे सस्टेन कर गया, तो ओवरऑल मार्केट में जो गिरावट देखने को मिल सकती है वो 24,750 के आसपास मार्केट आ सकती है। और फिर यहाँ आने के बाद मार्केट में साइडवे या आपका रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा प्लान है कि मार्केट अगर फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट में अगर गिर जाती है तो हाई चांस है कि मार्केट में एक रिकवरी आने के बाद फिर जाके कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये मेरा कुछ प्लान है। और अगर हम देखें बड़े प्लेयर का, अगर हम ट्रेड के ऑर्डर्स भी अगर आप देखें तो 24,880 की मैं बात करूँ तो ये रहा 800, ये रहा 850। तो जो ऑर्डर आप देखोगे ना 35,000, 36,000, 43,000, 64,000, तो सारे ऑर्डर डिवाइड है। सिर्फ एक ही एरिया है 24,900। अगर इसके नीचे मार्केट गया तो 850 अगर ब्रेक किया तो फिर मार्केट रिवर्स में नहीं जाएगा, फिर वो डाउन ही चला जाएगा। क्योंकि 850 है 900 यही एक एरिया है जहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट में आप डिवाइड हुआ है तो पोजीशन क्या होगा यहाँ पर ऐड होगी, तो उससे पहले मार्केट में क्या होगा, आपको डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम कर जाएगी। तो ओवरऑल आप देखें कि आपका 850 ब्रेक करने के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरा जो प्लान है, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24,880 है, तो 850 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग अपने को देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेड अपना यहाँ पर बन सकता है अगर मार्केट में गिरावट देखने को आती है तो 400, अब लगभग 24,880 के नीचे। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल करती है तो ऐसे में आपका 25,080 तक मार्केट की मोमेंटम कर सकती है। एंड क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 71,000 आपका जो है 25,000 पे है, राइट 25। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप 98,000 आप देखोगे एंड उसके बाद 1,14,000 देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड है। हर स्ट्राइक प्राइस पे हर 100 पॉइंट बाद पोजीशन जो है वो डिवाइड है। तो मार्केट में कोई ऐसा कंटिन्यूएशन आने का चांस नहीं है कि कंटिन्यू क्रैश कर जाएगी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जब रिकवरी भी होगा तो ऐसा नहीं कि मार्केट आपका 200 पॉइंट रिकवरी, 100 पॉइंट रिकवरी करने के बाद तो ओवरऑल 70 से 80 पॉइंट रिकवरी करने के बाद मार्केट क्या होगी, साइड में होना चाहिए। क्योंकि हर 100 पॉइंट बाद 25,100, फिर 25,200, फिर 25,000, हर 100 पॉइंट बाद आप देखोगे तो मार्केट में पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। तो जब भी एक स्ट्राइक प्राइस ब्रेक होगा तो दूसरे के पास जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अपना साइड में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर इस एरिया से मार्केट में रिवर्सल आता है आपका 24,880, तो इसके पास क्या है 24,900 पास है, तो 24,900 से आता है तो 25,000 यानी 100 पॉइंट। तो ओवरऑल मार्केट जो ब्रेक करेगी आपका 25,080, इसके ऊपर क्या अपना 25,100, तो 25,100 तो जाएगी नहीं। अगर अपना 25,000 ब्रेक का तो 30-40 पॉइंट मोमेंटम ज़्यादा और कर सकता है ना। तो यही मेरा एक प्लान है कि इस एरिया में आने के बाद एक डिसीजन ले सकते हैं हम लोग कि या तो मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में या तो मार्केट यहाँ से एक अप डायरेक्शन में। तो ये हमारा मोमेंटम एरिया। और मार्केट अगर गैप अप खुला यहाँ पर, राइट, मार्केट अगर आपका गैप अप खुला तो उस केस में मार्केट में हाई चांस है कि सबसे पहले आपको मार्केट गिरावट भी देखने को मिल सकता है। एंड 25,080 के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी गैप है। ये है जो बड़ा पोजीशन है आपका 71,000, 25,000 पे, वहीं आपका 24,009 पे 64,000। और इसके बाद जो आप देखो इससे नियरेस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव नहीं है, सब 36,000, 35,000, 43। तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो सेलर के ही पास है 71,000। अब इसके बाद देखो 98,000, फिर 1,14,000। तो बैक टू बैक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना, बैक टू बैक आपका रेजिस्टेंस स्कोर है। तो मार्केट पहले क्या करेगी, पहले मूवमेंट करेगी।
पहले जो गैप ओपन के बाद एक मूवमेंट करे, उसके बाद मार्केट रेंज हो, फिर वो डाउन डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हो। तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर गैप अप खुलेगा तो एक छोटा सा यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद एंड में आपका साइड पे होने के बाद फिर से गिरावट ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहा जाए कि इस एरिया में एक ट्रेड अपना बनाया जा सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन होती है तब, अगर ओपन होगी तो एक यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और अगर साइड वे हुआ तो अपने को रेंज ब्रेक पे एंड ब्रेक डाउन पे अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा। तो 2 ट्रेड हमारे पास है, 2 ट्रेड यहाँ पर निकल सकते हैं अगर रेंज होता है तो, और 1 ट्रेड यहाँ पर निकल सकता है अगर रेंज नहीं होता है। तो अगर रेंज हुआ तो ऐसे में तो ब्रेक होगा डाउन डायरेक्शन में, ये तो आप देख ही रहे हो है ना कि 24,800 का स्ट्राइक प्राइस आपका सपोर्ट लेवल है, एंड क्योंकि 24,900 के पास ही ब्रेक होगा तो 100 पॉइंट तो मार्केट उस केस में गिरेगा। जब 100 पॉइंट गिरेगा तो 24,760 का हमारा टारगेट होगा। तो 1 ट्रेड यहाँ पर है, 2 ट्रेड यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये कल का मेरा एनालिसिस है, एंड आप लोग वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारे ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय सेल टिप्स नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखने। और ऊपर एक रेजिस्टेंस और लेवल है 25,200 का, तो 25,200 ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस लेवल होगा अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करती है तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान, क्योंकि FIA जो आप देख रहे हो FIA की पोजीशन कंटिन्यू सेल किया जा रहा है। 18 तारीख को फ्यूचर में आप देखोगे 2300 करोड़, फिर 17 को आप देखोगे 1900 करोड़, फिर उसके बाद आप देखोगे FIA इंडेक्स फ्यूचर में फिर 690 करोड़, फिर उसके बाद आप देखोगे FIA इंडेक्स फ्यूचर में आपका 150 करोड़ है ना। तो फिर उसके बाद देखो FIA इंडेक्स फ्यूचर में 3200 करोड़, राइट। तो कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग जारी है। तो मार्केट में ऐसे में अचानक से मूवमेंट नहीं करेगी, मार्केट गैप अप खोलने के बाद मार्केट एक थोड़ा सा मूवमेंटम करेगा, एंड उसके बाद फिर जाकर करेक्शन होगा, फिर ऐसे तो रुक रुक के मार्केट चलना स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हमको प्लानिंग भी करना पड़ेगा एंड छोटे छोटे ट्रेड के लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।